आज का आर्टिकल पीआईबी में प्रकाशित लेख प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्ययता योजना से संबंधित है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने हाल ही में प्रधानमंत्री अध्ययता योजना पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम के विषय में विभिन्न संशोधनों की घोषणा की है। आइए जानते हैं कि कौन कौन से संशोधन किए गए हैं। अब किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान, विश्वविद्यालय, आईआईएससी, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसईआर इत्यादि के छात्रों के लिए गेट स्कोर की न्यूनतम आवश्यकता 750 से घटाकर 650 कर दी गई है तथा सीजीपीए की न्यूनतम आवश्यकता भी 8 या उसके समकक्ष कर दी गई है। अब प्रविष्टियों के 2 चैनल माध्यम होंगे। पहला, जिसमें अभ्यर्थी सीधे प्रवेश यानी डायरेक्ट एंट्री ले सकेंगे, और दूसरा वह होगा जिसमें वह लेटरल एंट्री ले सकेंगे। लेटरल एंट्री उन्हीं छात्रों को मिलेगी जो पीएमआरएफ द्वारा अनुदान देने वाले संस्थानों में पीएचडी कर रहे हैं। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय में रिसर्च एंड इनोवेशन डिवीजन के नाम से एक समर्पित डिवीजन बनाया जा रहा है। यह प्रभाग एक निदेशक की अध्यक्षता में होगा जो एमएचआरडी के तहत आने वाले विभिन्न संसाधनों के अनुसंधान कार्य का समन्वय करेगा। आइए प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्ययता योजना के बारे में कुछ बातें जानते हैं। इस योजना की घोषणा बजट 2018-19 में की गई थी। जो संस्थान पीएमआरएफ की पेशकश कर सकते हैं उनमें सभी आईआईटी, सभी आईआईएससीआर, भारतीय विज्ञान अनुसंधान बेंगलुरु और कुछ संस्थान जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय एनआईटी शामिल हैं जो विज्ञान या प्रौद्योगिकी डिग्री प्रदान करते हैं। यह विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय है तथा भारतीय उद्योग परिसंघ के बीच एक सार्वजनिक निजी भागीदारी है। इसका उद्देश्य देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करके और ब्रेन ड्रेन को कम करके अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस योजना के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषयों में टेक एवं इंटीग्रेटेड टेक अथवा एमएससी पास करने वाले लगभग 1000 छात्रों को आईआईटीज, आईआईएससी में फेलोशिप की एक निश्चित राशि के साथ पीएचडी कार्यक्रम में सीधा प्रवेश दिलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अध्येता को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 2 लाख रुपए का शोध अनुदान दिया जाएगा। ये जानते हैं कि विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड क्या है। संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित यह एक वैधानिक निकाय है। बोर्ड का प्राथमिक कार्य विज्ञान और इंजीनियरिंग के उभरते क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान का समर्थन करना है। अनुसंधान के मुद्दों पर शीघ्र निर्णय करने के लिए बोर्ड के पास वित्तीय और प्रशासनिक दोनों शक्तियां निहित है। इस प्रकार से अनुसंधान वैज्ञानिकों और एसओटी तंत्र की वास्तविक आवश्यकताओं के प्रति हमारी अनुक्रियाशीलता में सुधार किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अन्य कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। पहली, इंस्पायर। यह प्रतिभाओं को आकर्षिट करने तथा उन्हें कम उम्र से विज्ञान का अध्ययन करने और अनुसंधान में कैरियर बनाने में प्रेरित करती है। साथ ही देश में एसएनटी और आरएनटी के आधार को मजबूत एवं विस्तृत करने के लिए अपेक्षित महत्वपूर्ण मानव संसाधन पूल बनाने में सहायता करती है। दूसरी, रिसर्च प्रमोशन स्कीम। यह निर्धारित क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देती है। तीसरी, ई शोध सिंधु। इसका उद्देश्य 94 एआईसीटीई समर्थित तकनीकी संस्थानों को तकनीकी शिक्षा हेतु ई संसाधन प्रदान करना होता है। फोर्थ, ग्रांट फॉर ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस। यह तकनीकी शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के आयोजन के लिए संसाधनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। धन्यवाद।